मोहतरम साथियों अस्सलामुअलैकुम। अज़ीज़ान ग्रामी, यजीद बिन मुआविया की शर्मनाक पैदाइश कैसे हुई और यजीद की पैदाइश के वक़्त नजूमियों और कहानों ने मुआविया बिन अबी सुफ़ियान को यजीद के बारे में क्या पेश गोई की थी। मोहतरम साथियों, यजीद के बाप ने यजीद की परवरिश एक ईसाई ख़ानदान से क्यों करवाई और यजीद के अलावा उसके बाकी बहन भाइयों की तादाद क्या थी और उनके बारे में आज तक किसी तारीख़दान ने कोई बात बयान क्यों नहीं की। इमाम यकूबी अपनी तसनीफ़ तारुफ़ुल तवारीख़ में लिखते हैं कि यजीद के 3 स्याह नामों की वजह से यजीद को रहती दुनिया तक बदबख्त और मलऊन लिखा जाता रहेगा। उसके 3 स्याह कारनामों में सबसे बड़ा स्याह करतूत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद के साथ करबला के मैदान में जुल्म सितम का वो सलूक है कि जिसने यजीद को इस्लामी तारीख में स्याह बाप के तौर पर दर्ज करवा दिया। यजीद ने अपने बाप की दी हुई खिलाफत को जब संभाला तो उसने अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर दिया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को सिर्फ अपनी बैत करने पर मजबूर किया, बल्कि बैत ना करने की पादाश में उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान को धोखे के साथ जाली खतूत लिखवा कर कूफा बुलवाया और कूफा पहुंचने से पहले ही करबला के रेगिस्तान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को और इमाम हुसैन और उनके मासूम बच्चों को उनके साथ उनके दूसरे रुफका को भूखा और प्यासा रखकर बेदर्दी के साथ शहीद करवा दिया। जब अहले मक्का और मदीना को यजीद के इस कारनामे के बारे में पता चला तो इससे पहले बहुत से अहले मदीना और मक्का के मुसलमान सहाबा कराम और उनकी औलाद यजीद की बैत कर चुके थे। वो यजीद को खिलाफत का अहल समझते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि करबला के मैदान में नबी की औलाद के साथ यजीद ने यह जुल्म सितम रवा रखा है तो अहले मक्का और मदीना के मुसलमान जिन्होंने यजीद की बैत कर ली थी उन्होंने यजीद की बैत को तोड़ दिया, जिसके जवाब में यजीद बदबख्त ने मक्का मुकरमा और मदीना पर अपने लश्कर भेजकर हमला कर दिया और खाना काबा पर पथराव करवाया। खाना काबा की दीवारों को मुनहदिम किया गया, जिससे खाना काबा के बैतुल्ला में पर्दों को आग लग गई और गिलाफ़े काबा जल गया और मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी पर हमला करवाया। मस्जिद नबवी के तकद्दुस को पामाल किया गया। उसके सहन में और अहाते में फ़ौजों ने अपने जानवर बांधे, जिनकी गंदगी और गजाजत से मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल हुआ। यजीद बदबख्त का तीसरा स्याह कारनामा स्याह करतूत ये था कि उसने मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की मुसलमान मानों को अपनी बैत तोड़ने की सज़ा देने के लिए अपनी फ़ौजों को हुक्म दिया कि कोई भी औरत को ना छोड़ा जाए। उनके साथ जना बिल जबर करने का हुक्म दिया। इमाम तिबरी फरमाते हैं कि यजीद ने 3 दिन तक मक्का और मदीना की हर औरत को अपने फ़ौजियों के लिए हलाल करार दे दिया था और उसके फ़ौजियों ने जना बिल जबर का ऐसा बाजार गर्म किए रखा जिसके नतीजे में 90,000 से ज़ायद ख़वातीन जना बिल जबर के नतीजे में हामला हो गई। मोहतरम साथियों, देखा जाए तो यजीद के ये तीनों कारनामे स्याह करतूत एक से बढ़कर एक थे। यजीद के बाप हज़रत मुआविया को एक सहाबी रसूल हज़रत मुगीरा इब्न शोबा ने मशवरा दिया था कि जिस तरह मुसलमान एक दूसरे के खिलाफ जंगो जदल में मसरूफ़ है और मदीना मुनव्वरा में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भी फितनों और शोरशों की वजह से शहीद कर दिया गया है, तो मेरा मशवरा है कि आप अपनी ज़िंदगी में ही किसी को अपना जानशीन नामज़द फरमा दें ताकि मुसलमान बाद में रंजिशों में मुब्तला ना हो। मुआविया बिन अबी सुफ़ियान ने यह मशवरा कबूल करते हुए अपने बेटे यजीद को अपना जानशीन नामज़द किया और उसकी बैत भी लेना शुरू कर दी। मोहतरम दोस्तों, यजीद की माँ एक ईसाई औरत थी, गो कि उसकी शादी मुसलमान घराने यानी मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने ईसाइयों वाले रस्म व रवाज को ना छोड़ा। उसका नाम मासूम बिनते बहदिल था, जिसका ताल्लुक बनु कल्ब के एक बद्दू कबीले से था। यजीद का किरदार और उसकी तलीम तरबियत और परवरिश में उसकी माँ का बड़ा हाथ था। ये एक बदज़बान औरत थी। इसका बाप सरदार बहदल बिन अनीफ अपने कबीले का सरदार था। बनु कल्ब ने शाम पर गलबा हासिल किया और इस कबीले ने बनु मियाँ के साथ रवाबत कायम किए। उसके बाप ने सबसे पहले खलीफा उस्मान बिन अफ़ान के ज़रिए बनु मियाँ से ताल्लुकात बनाए, जिन्होंने बनु कल्ब की एक औरत से शादी की थी। मुआविया बिन अबू सुफ़ियान उस्मान बिन अफ़ान के दौर में शाम पर हुकूमत की। इन ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाया और मैसून बिनते बहदल से शादी करके उस कबीले के साथ अपने इत्तेहाद पर मोहर सबत कर दी। मुआविया ने मैसून की फुफ्फीज़ाद बहन नाइला बिनते अम्मारा से भी शादी की थी, लेकिन जल्द ही उसे तलाक दे दी थी। बनु कल्ब और अबू बहदल का ख़ानदान फतूहात के वक़्त मसीही थे। ये मालूम नहीं कि मुआविया बिन अबी सुफ़ियान से शादी के बाद मैसून बिनते बहदल मसीही रही या नहीं। मौरख इब्न खुल्दून का ख्याल है कि यह मशकूक है कि उसने इस्लाम कबूल किया था। मैसून बिनते बहदल मुआविया बिन अबी सुफ़ियान के बेटे और नामज़द जानशीन यजीद बिन मुआविया की माँ थी। इसने अपने बेटे की तालीम देने में काफ़ी दिलचस्पी ली और अपने बनु कल्ब के सहराई कैंपों में ले गई, जहाँ यजीद ने अपनी जवानी का कुछ हिस्सा गुजारा। ये शेर कहने में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी और अपनी बदजुबानी को शायरी के ज़रिए काबू करने की कोशिश करती थी। जिसके भी खिलाफ इसके दिल में कोई बुग़्ज़ या अनाद होता उसको अपनी शायरी में बयान करती थी। मौरख फ़ारूक याकूबी की तहकीक के मुताबिक ये गालबन 680 में यजीद बिन मुआविया के तख्त नशीन होने से पहले फ़ौत हो गई थी। इसके बतन से यजीद लाइन और एक बच्ची की पैदाइश हुई थी जो बचपन में ही फ़ौत हो गई थी।
थी। ईसाइयों सहराई माहौल में परवान चढ़ी मैसून को दमिश्क के महलात और तहजीब व तमद्दुन में जकड़ी ज़िंदगी पसंद ना आई तो मुआविया से तलाक लेकर अपने इलाके तदुमर में वापस चली गई। मौरखीन का इत्तफाक है कि नसरानी मज़हब की मानने वाली थी, लेकिन इसके कबूल इस्लाम के बारे में मौरखीन ने कलाम किया है। अक्सरियत का ख्याल यही है कि मैसून बिनते बहदल ने इस्लाम कबूल नहीं किया था, नसरानी ही रही थी और मुआविया इब्न अबी सुफियान से तलाक लेने के बाद अपने वतन तदुमर मुंतकिल हो गई। यजीद अपनी माँ मैसून के साथ अक्सर तदुमर जाया करता था, जहाँ के सहराई माहौल से उसे सख्त मजाजी घुड़सवारी, शिकार, शेर गोई और शराब खुआरी की आदत पड़ी। मुआविया की इस रिश्तेदारी की बिना पर बनु उमैया के मज़ालम को बातिल करार देना क़तन दुरुस्त नहीं। अगरचा बाज़ उलमा मैसून के मुसलमान होने के कायल हैं, लेकिन इसके बावजूद तीन बातें उसको मशकूक बल्कि इस्लामी फ़िक्र और ख़ुसूसन सहाबे रसूल रज़वान अल्लाह अलैहि अजमाइन के कल्चर से मुतसादम साबित करती हुई नज़र आती हैं। नंबर एक, वो एक ईसाई ख़ानदान से थी और उसके ईसाई ख़ानदान से होने पर रत्ती बराबर भी इख्तलाफ मुमकिन नहीं, क्योंकि ये एक मुसल्लमा और मुसद्दका तारीख़ी हकीकत है। नंबर दो, एक शायरा थी, गज़ल कहती थी। हमारे उलमा का एक ग्रोह ये कौल भी लिखता है और कहता है कि मुआविया इब्न अबी सुफियान उसकी शायरी की वजह से मैसून के साथ इख्तलाफात रखते थे और इमाम तिबरी के पास भी एक सही और सनद रवायत मिलती है कि एक दिन इसने मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ बदकलामी की और शायरी के अंदाज में उनको गालियाँ दे रही थी कि मुआविया इब्न अबी सुफियान ने उनको सुन लिया और उसी वक्त उसको तलाक दे दी थी। नंबर तीन, मैसून ने मुआविया इब्न अबी सुफियान से तलाक ली और वापस तदमर जाकर अपने ईसाई ख़ानदान में बस गई थी। उसके ईसाई मेके ख़ानदान में बकसरत आने जाने की वजह से यजीद फिस्को फजूर में और इस्लामी दुश्मनी का सरगना बन गया था। मज़कूरा वाला तीन हक़ाइक़ का रद्द करना मुश्किल है, यही तीन हक़ाइक़ उसके किरदार और हयात को मशकूक बना देने के लिए काफ़ी हैं। उसके बाद हम कुफ्र इस्लाम वाला बयान गैर ज़रूरी समझते हैं और खामोश रहना ही अफजल है। इब्न खल्दून और इमाम तीमिया की तारीख़ों का इस बात पर अजमा है कि यजीद मलऊन की वालिदा एक ईसाई औरत थी जिसके साथ मुआविया इब्न अबी सुफियान की शादी सियासी मुफादात की खातर तय पाई थी। दर हकीकत यजीद की माँ किसी और को पसंद करती थी और किसी और के साथ रिश्ता या इज़्दवाज में मुंसलिक होना चाहती थी, लेकिन उसके बाप ने सियासी मफादात की खातर उसकी शादी मुआविया इब्न अबी सुफियान के साथ तय कर दी। चुनाचा मुआविया के साथ शादी से ये दिल से राज़ी न थी, इसलिए मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश तैयार करती रहती थी। इमाम तिबरी के मुताबिक एक दिन ये मुआविया इब्न अबी सुफियान के खिलाफ इखलाक से गिरी हुई ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए कुछ शायर दोहरा रही थी जो कि मुआविया इब्न अबी सुफियान ने समात कर लिए और उन्होंने उसी वक्त इसको तलाक देकर फारिग कर दिया था। इमाम तिबरी लिखते हैं कि तलाक के वक्त यजीद उसके बतन में मौजूद था, चुनाचा इसी हालत में यह अपने घर लौट आई। अब चूँकि इसका सारा ख़ानदान ही ईसाई था और यजीद की पैदाइश और परवरिश भी इसी ख़ानदान में हुई थी, इसलिए इमाम तिबरी और इमाम ज़हरी के मुताबिक ये बात दुरुस्त है कि यजीद की परवरिश और तरबियत इस्लामी असूलों के मुताबिक ना हो सकी थी, बल्कि यजीद की परवरिश और तरबियत एक ईसाई ख़ानदान में हुई थी। यही वजह है कि उसकी आदात और अतवार और उसके किरदार में वो बात ना थी जो एक इस्लामी रियासत के अमीर के फ़र्जंद अर्जुमंद में होनी चाहिए थी। यजीद की कम सनी में ही मुआविया इब्न अबी सुफियान ने यजीद को शाम अपने पास बुलवा लिया था। उसकी तालीम और तरबियत पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन यजीद की बुनियादी तरबियत और परवरिश चूँकि ईसाई ख़ानदान में हुई थी, इसलिए वो जूँ जूँ परवान चढ़ता रहा। वो इस्लाम की सुनहरी तालीमात मजबूरी के तहत ही और अपने बाप के डर से इस हद तक अपनाता रहा कि वो मुसलमान का बेटा और अपने बाप का जानशीन करार दिया जा सके। शराब नोशी करना, जुआ खेलना, नाच गाने जिसका मामूल था। शराब नोशी नशे की वजह से वो अक्सर अपनी नमाज भी छोड़ दिया करता था। यजीद को बंदरों और कुत्तों और खच्चरों के साथ खेलना बहुत पसंद था। वो अक्सर बंदरों और कुत्तों की लड़ाई के मुकाबले करवाया करता था, उनसे बहुत महजूज हुआ करता था। बदकारी का रसिया था। इमाम तिबरी और इमाम ज़हरी के मुताबिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक कि मेरे मिंबर पर बनु उमैया के बंदर नाचेंगे, यजीद की बदखसलत की पेश गोई थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही फरमा दी थी। यजीद के दिल के और अंदर ये भी ख्वाहिश ज़रूर मौजूद थी कि वो किसी तरह से इस्लामी रियासत का बेताज बादशाह बन जाए। हालांकि मुआविया इब्न अबी सुफियान ने यजीद को वसीयत की थी कि तुम्हारी खिलाफत और बादशाहत के मुखालफिन में 3 इस्लामी सरकर्दा अफराद होंगे, तुम उनके साथ नरमी का बर्ताव करना और ख़ास तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ नरमी का बर्ताव करना कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद हैं। लेकिन मुआविया इब्न अबी सुफियान की वफ़ात के बाद यजीद की आंखों पर इक़्तिदार की हवस और लालच की पट्टी बन गई और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद के साथ और जय्यद सहाबा कराम अजमाइन के साथ जो बर्ताव किया वो किसी से ढका छुपा नहीं। यजीद का नाम इस्लामी तारीख़ में हमेशा स्याह अल्फाज में लिखा जाता रहेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी सईदा ज़ैनब बिन्त अली अल मुर्तज़ा की 113वीं बेटी जो कि यजीद की ज़ौजियत में थी। बहुत से मौरखीन का कहना है कि सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वाक़या करबला के बाद अपनी उस तेली बेटी और यजीद के घर में रहायश पजीर हुई थी, मगर इसके बारे में जय्यद और मुस्तनद रवावियों ने कोई किसी किस्म की सनद पेश नहीं की कि कुछ मतरूक और काज़ब रावी ये भी लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जब उनका सर अक़दस यजीद के दरबार में पेश किया गया तो
वो चीखें मारती और धाड़े मार मार कर रोने लगा। कहने लगा, लानत हो शिमर पर और इब्न ज़ियाद पर कि मैंने उनको हुसैन के साथ जुल्म ज़्यादती करने का हुक्म सादर न किया था, बल्कि मेरा तो उनसे ये मुतालबा था कि हुसैन इब्न अली को मेरे दरबार में लेकर आया जाए। मैं उनके साथ खुद गुफ्तो शनीद के ज़रिए मामलात को हल करना चाहूँगा। लेकिन मुस्तनद और सही तारीख़ों के मुसन्निफ़ीन ने यज़ीद की इस बात को मुनकर करार दिया है और उस बात पर तमाम मुफस्सिरीन मौरख़ीन का इजमा है कि वाक़या करबला और वाक़या हर्रा यज़ीद की रज़ामंदी और उसके हुक्म और उसकी मर्ज़ी के ऐन मुताबिक हुआ था। क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर अक़दस यज़ीद के सामने पेश किया गया तो यज़ीद ने अपने मुँह से ये अल्फाज कहे थे कि जिस तरह से इसके बाप यानी हुसैन अलैहिस्सलाम के नाना और उसके बाप ने मेरे आबा व अजदाद को बदर के मैदान में जहन्नुम वासिल किया था, अगर वो आज यहाँ मौजूद होते तो यकीनन हुसैन का ये हशर देखकर मुझसे बहुत राज़ी होते। यज़ीद के ये जुमले अदा करना इस बात पर मोहर तस्दीक सब्त करते हैं कि वाक़या करबला का एक एक जुल्म उसकी रज़ामंदी के तहत हुआ था। मोहतरम साथियों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में लब्बैक या हुसैन